नमो अरिहन्तां नमो सिद्धाणं नमो आयर्यां नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूपस्वरूपाय परात्मने सोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। प्रवचन सार की 95 नंबर की गाथा द्रव्य के स्वरूप के संबंध में चर्चा चल रही थी और द्रव्य के स्वरूप के संबंध में दो बातें कही गई थी। एक तो उत्पाद वे द्रव्य की बात आई थी और एक गुण पर्याय की बात आई थी। टीका के अंतिम चरण में एक दृष्टांत वस्त्र का दृष्टांत देकर के इस बात को आचार्य देव समझा रहे हैं। उसमें ये बात कही थी उन्होंने कि उत्पाद व द्रव्य में लक्षण भेद है, माने उत्पाद का लक्षण अलग है, व्यय का लक्षण अलग है, द्रव्य का लक्षण अलग है, द्रव्य का गुण का या पर्याय का लक्षण अलग है, लेकिन ये होने पर भी इनमें स्वरूप भेद नहीं है ना। तो वो यहां पर एक विशेष बात ये समझनी है कि ये जो प्रवचन सार में जो 95 नंबर की गाथा में जिस द्रव्य की बात चल रही है, यह वस्तु व्यवस्था का द्रव्य है। वस्तु व्यवस्था का द्रव्य का मतलब ये कि ये प्रमाण का विषयभूत संपूर्ण वस्तु कैसी है, पहले आचार्य देव उसको यहां पर सिद्ध कर रहे हैं, है ना। इसलिए उत्पाद भी द्रव्य से भिन्न नहीं है, व्यय भी भिन्न नहीं है, पर्याय भी भिन्न नहीं है, ये सारी चर्चा आ रही है इसमें, है ना। और अभी एक और बात इसमें आएगी कि जिसमें ध्रुव को भी एक अवस्था कहने वाले हैं, वो आगे आने वाला है अभी इसी में। तो वहां पर है क्या है वास्तव में ये सब बातें कि जब प्रमाण की ओर से देखा जाए तो पूरा पदार्थ द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप है। अभी द्रव्य गुण पर्याय से अपन चर्चा करें तो प्रमाण की अपेक्षा से पदार्थ कैसा है कि द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप अथवा उत्पाद वे अथवा द्रव्य स्वरूप, ठीक है। तो जैसे उत्पाद एक अंश हुआ प्रमाण की अपेक्षा से, उत्पाद क्या हुआ, एक अंश हुआ, कि ऐसे ही व्यय भी उस वस्तु का एक अंश हुआ और ऐसे ही द्रव्य भी उस वस्तु का एक अंश हुआ। और जब सम्यक दर्शन के विषय में चर्चा करते हैं तो सम्यक दर्शन के विषय में द्रव्य को अंश नहीं लेते, वहां पर द्रव्य को अंश ही लेते। उसका कारण क्या है कि उस सम्यक दर्शन का प्रयोजन उस त्रैकालिक ध्रुव स्वभाव का आश्रय करने पर हो जाती है पूर्ति। यहां प्रमाण की अपेक्षा से, क्योंकि प्रमाण का विषय पूरी वस्तु है, वस्तु पूरी माने द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप पूरी वस्तु, वो प्रमाण का विषय। तो जब वो पूरी वस्तु प्रमाण का विषय तो उत्पाद भी एक अंश, व्यय भी एक अंश और द्रव्यता भी एक अंश, ठीक है ना। ये वस्तु के अंश हैं, ये अकेला कोई वस्तु नहीं है, माने कोई अकेले उत्पाद को वस्तु माने। आगे ये भी गाथा आने वाली है कि कोई द्रव्य और व्यय को नहीं माने और अकेला उत्पाद माने, कोई अकेला व्यय माने द्रव्य नहीं माने और उत्पाद नहीं माने, कोई उत्पाद और व्यय नहीं माने अकेला द्रव्य माने। जगत में तो मूर्खों की कमी थोड़ी है, समझ आएगी नहीं क्या। तो बहुत से लोग हैं, बहुत प्रकार की विपरीत मान्यताएं चलती है। तो उन विपरीत मान्यताओं का निराकरण करने के लिए आचार्य भगवंतों ने बहुत करुणा करके
ये समझ लो द्रव्य गुण पर्याय की व्यवस्था अपने सामने रखी है बहुत जबरदस्त। तो अपनी चर्चा इसमें कल यहां तक हो गई थी, माने उत्पाद की चर्चा अपनी हो गई थी, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए, और जैसे वही वस्त्र, वही पर जोर है, वही वस्त्र माने वो जो दूसरा नहीं है, उसी वस्त्र की चर्चा है। वही वस्त्र एक ही समय में निर्मल अवस्था से उत्पन्न होता हुआ, मलिन अवस्था से व्यय को प्राप्त होता हुआ और टिकने वाली ऐसी वस्त्रत्व अवस्था से ध्रुव रहता हुआ द्रव्य से लक्षित होता है। नहीं, थोड़ा रह गया इसमें, हाँ एक रह गया, इधर हो गया था, इधर देखो, इधर पहले है इसका। और जैसे वही वस्त्र निर्मल अवस्था से उत्पन्न होता हुआ और मलिन अवस्था से व्यय को प्राप्त होता हुआ उस व्यय से लक्षित होता है। पहले क्या था? उत्पाद। अभी क्या लिया कि निर्मल अवस्था से उत्पन्न हुआ, मान लो निर्मल अवस्था से, तो उस समय व्यय किसका हुआ कि मलिन अवस्था से वो वस्त्र मलिन अवस्था से व्यय को प्राप्त होता हुआ, माने वो मलिन अवस्था का व्यय। इसका मतलब क्या समझेंगे कि वो जो मलिन अवस्था का व्यय हुआ, कि वो मलिन अवस्था का व्यय वस्त्र को बताता है, उससे वस्त्र लक्षित होता है। क्योंकि वो अवस्था किसकी है, वो व्यय किसका है, कि वो व्यय उस पदार्थ, उस वस्त्र का है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि मलिन अवस्था का व्यय वस्त्र को प्रसिद्ध करता है, उत्पाद वस्त्र को प्रसिद्ध करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो वस्त्र तो ध्रुव है, वो व्यय इस बात को प्रसिद्ध नहीं करता कि डंडा था, पानी था, साबुन था। ख्याल में आया कि नहीं है? माना वो निमित्त को प्रसिद्ध नहीं करता, इसलिए मलिन अवस्था का व्यय हुआ और निर्मल अवस्था उत्पन्न हुई। कहते हैं वो मलिन अवस्था का व्यय और निर्मल अवस्था की उत्पत्ति वो वस्त्र को प्रसिद्ध कर रही है, ना कि संयोगी चीजों को, है ना। कपड़ा धोने का डंडा होता है कि नहीं, कि डंडे से कपड़ा साफ हुआ, इसे क्या कहते हैं, पानी से साफ हुआ, कि ये इससे साबुन से साफ हुआ, कि साबुन का उत्पाद वे साबुन में है, पानी का उत्पाद वे द्रव्य पानी में है, डंडे का उत्पाद वे द्रव्य डंडे में है, मशीन से धो तो मशीन का उत्पाद वे द्रव्य मशीन में है, वस्त्र का उत्पाद वे द्रव्य वस्त्र में है ना। तो किससे साफ हुआ फिर वस्त्र को? महावीर जी किससे साफ हुआ? दोनों महावीर जी बताओ, हैं? अपने आप ही हो गया तो बोलो कि अरे ये वस्तु व्यवस्था जिस दिन समझ में आ जाएगी कि वस्त्र का एक एक परमाणु अपने उत्पाद वे द्रव्य से, तभी उसका नाम वस्तु है भाई साहब। अगर डंडा आकर के उसकी उत्पाद वे, उसकी मलिन अवस्था का व्यय कर दे, तो फिर हुआ क्या कि बस जिस समय मलिन अवस्था का उत्पाद, निर्मल अवस्था का उत्पाद और मलिन अवस्था का व्यय हुआ, उस समय वहां पर कौन उचित निमित्त कारण था? बस वो निमित्त कारणों में वो सारी फौज पलटन आएगी। देखो एक चीज बताओ, अगर ऐसा नहीं हो तो भाई साहब लड़ेंगे सब। ये कैसे कि मलिन अवस्था का व्यय हुआ तो डंडा कहेगा कि नहीं मैंने मलिन अवस्था का व्यय किया है, समझ में आ गया। तो वॉशिंग पाउडर कहेगा मैंने किया है, तो वो कहता, पानी कहता कि तुम भी होते और वॉशिंग पाउडर भी होता, और भैया मैं नहीं होता तो बताओ क्या होता, है ना। तो इनमें आपस में लड़ेंगे। अच्छा किसने किया? अच्छा अभी बता दो आप किसने किया? किसने किया है? डंडे ने किया तो डंडे ने कितना परसेंट किया, पानी ने किया तो पानी ने कितना परसेंट किया,
वॉशिंग पाउडर ने किया तो वॉशिंग पाउडर ने कितना परसेंट किया, धोने वाले ने किया तो धोने वाले ने कितना परसेंट किया, बताओ। और वस्त्र ने किया तो कितना परसेंट किया, कि वस्त्र ने किया तो 100% किया, 100% वो व्यय वस्त्र में हुआ है। मलिन अवस्था का व्यय वस्त्र में हुआ है। पहले ये तो नक्की करो किसने किया, उसके पहले ये तो नक्की कर लो कि हुआ किसमें है। अभी 1 मिनट में समझ में आती, कोई ज्यादा कठिन है ही नहीं बात। आपने कहा कि मलिन अवस्था, मैं कहूं मलिन अवस्था का व्यय किसमें हुआ, पहले ये बताओ। वस्त्र में हुआ ना, तो जिसमें हुआ उसने किया, बस सीधी सी बात है। डंडे में मलिन अवस्था का व्यय हुआ है कि डंडे में तो यूं यूं होने की क्रिया हुई है, तो यूं यूं होने की क्रिया में यूं यूं होने की क्रिया हुई ना, मलिन अवस्था का व्यय कहां से आया, वहां नहीं आया नरेंद्र जी, समझ में आया कि नहीं। मैंने किसमें हुआ, वो कार्य किसमें हुआ, तो वो कार्य जिसमें हुआ वो पदार्थ उस कार्य का करता है, और जिसके सानिध्य में हुआ कि वो पदार्थ निमित्त है। तो हम सानिध्य का कहां निषेध कर रहे हैं, सानिध्य तो बोल ही रहे हैं ना, बहिरंग साधन बोल रहे कि नहीं बोल रहे, उसे सानिध्य है। सानिध्य माने क्या, कि जिस समय कपड़ा साफ हुआ, ऐसा नहीं हुआ कि वो कपड़ा पड़े पड़े अपने आप ही साफ हो गया। क्या मतलब, कि जिस समय उस कपड़े की मलिन अवस्था का व्यय हुआ, उसी समय निमित्त रूप ये पदार्थों की उपस्थिति वहां थी। इनकी उपस्थिति से इनकार नहीं करते हुए भी इनके कर्तृत्व से सर्वथा इनकार है। आ गया समझ, आ गया। ये है वस्तु व्यवस्था। नहीं तो आप उत्पाद व्यय द्रव्य कैसे सिद्ध करोगे, क्यों, क्योंकि व्यय में तो 3 लोगों की भागीदारी हो गई, तो वस्त्र का कितना % व्यय में योगदान है, बताओ। न्याय से तो विचार करोगे कि नहीं। अगर उन पदार्थों ने उसमें कुछ किया तो उस वस्त्र का उस व्यय में कितना योगदान है, क्योंकि वो मलिन अवस्था का व्यय तो वस्त्र में हुआ है, और जिसमें व्यय हुआ उसका कोई योगदान नहीं, बाहर के पदार्थ करके सारा काम है ना। सबकी अपनी अपनी क्रिया अपने अपने में होती है। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। अनुकूल कहे प्रतिकूल कहे यह झूठी मन की वृत्ति है ना। श्रीमद जी का भी एक आता है, जड़ भावे जड़ पर्ण में चेतन चेतन भाव, कोई किसी का करता नहीं, दोनों आप स्वभाव। दोनों का अपना अपना स्वभाव है। आ गया, यहां तक आया समझ में। तो आ गया, देखो यहां पे कहते हैं अब ये मलिन अवस्था, देखो ये अभी है ना, अभी ये सब पढ़ लेते। इसको पढ़ने के बाद इसको अप्लाई कैसे करना, किसी भी दृष्टांत को, सिद्धांत, मैंने जो आपने ये सिद्धांत पढ़ा, तो इसको अब अगर इसको घटित तो करोगे ना कहीं न कहीं, तो घटित करो। मिथ्या दर्शन का व्यय हुआ, किसी आत्मा को सम्यक दर्शन हुआ, तो सम्यक दर्शन हुआ ये उत्पाद। तो सम्यक दर्शन होने पर किसका व्यय हुआ, मिथ्यात्व का व्यय हुआ। तो अब मिथ्यात्व के व्यय में कौन प्रसिद्ध हुआ, मिथ्यात्व का व्यय किसको प्रसिद्ध कर रहा है, कि ये मिथ्यात्व का व्यय किसमें हुआ। प्रसिद्ध करने का मतलब क्या, कि ये मिथ्यात्व का व्यय किसमें हुआ, का आत्मा में। भेद से श्रद्धा गुण कह दो, बाकी अभेद से आत्मा में। अब हम आत्मा में तो व्यय को ढूंढे नहीं, और ये मिथ्या दर्शन का व्यय किसमें हुआ, किसे हुआ, तो वो दर्शन मोहनी कर्म का क्षय हुआ था। भाई दर्शन मोहनी कर्म का क्षय, देखो पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री नाम आप लोगों ने सुना होगा। आज जो अपन लोगों को 2000 वर्ष के बाद सठखंडागम, मैंने धवला, जय धवला और महाधवला नाम के ग्रंथ 2000 साल से लिखे हुए रखे थे ताड़पत्रों पर, है ना, और वो ग्रंथ आज अपन लोगों को हिंदी भाषा में उपलब्ध है, तो पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री की देन है वो। और पंडित फूलचंद सिद्धांत शास्त्री सारे विद्वानों में ऐसे विद्वान हुए हैं
जितने विद्वत परंपरा रही वर्तमान काल की, उसमें एकमात्र ऐसे विद्वान हुए हैं जो गुरुदेव के साथ डंके की चोट खड़े हुए कि आप जो बोलते हो बराबर है। समझ में क्या? ये जयपुर खाने तत्व चर्चा हुई थी ना, नाम तो सुना ही है सबने, जयपुर खाने तत्व चर्चा। जयपुर खाने तत्व चर्चा क्या है कि जब गुरुदेव श्री का जो ये इस तरह की बातें आई ना, जब अभी अपन ने चर्चा की, डंडे वंडे से कुछ नहीं हुआ, वो अपने आप वस्त्र में वे हुआ है, तो इस हाँ 67 की बात है। तो उस तरह की जब ये चर्चा हुई, तो ये जो विरोध हुआ समाज में आपस में विद्वानों में, तो एक पंडित मक्खन लाल जी थे। ये इतिहास की बातें हैं, लेकिन जानना चाहिए कि ये तत्व किन कठिनाइयों में गुजर करके अपन लोगों तक आया है। तो उस समय पंडित मक्खन लाल जी ने चैलेंज किया कि अगर दम है आपकी बातों में तो आप चर्चा करिए, शास्त्रार्थ करिए। गुरुदेव के पास भी गया प्रस्ताव, गुरुदेव को एक लक्ष्य करके किया उनने। गुरुदेव ने कहा हमें किसी से कोई चर्चा नहीं करनी, जिसको समझना हो जिज्ञासा भाव से आवे, सुने, कोई प्रश्न हो समझने के लिए तो प्रश्न करे, उसका उत्तर देंगे, वाद विवाद हम नहीं करते किसी से। पंडित फूलचंद जी के पास भी आई बात, तो पंडित फूलचंद जी ने कि ठीक है मैं करूंगा। गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव ने मना किया भाई अपने को नहीं करना। पंडित जी ने कहा कि साहब ये आक्रमण आप पर नहीं है, ये आक्रमण जैन संस्कृति पर आक्रमण है। आप पर आक्रमण होता तो हम नहीं बोलते, या बोलते वो अलग मुद्दा है, लेकिन ये आप पर आक्रमण नहीं है, ये जैन संस्कृति पर आक्रमण है और हम चुप नहीं बैठेंगे। पंडित फूलचंद जी अकेले सबसे पहले जयपुर गए। सारे विद्वान वहां पर खानिया में आचार्य शिव सागर जी थे उस समय, और उन्हीं की मध्यस्थता में मैंने वो बैठते थे और दोनों पक्ष के विद्वान बैठते थे। उसमें ये नक्की हुआ कि जो भी चर्चा होगी लिखित होगी, मुंह से कोई नहीं बोलेगा। आप अपने प्रश्न लिख करके दीजिए, हम उसके उत्तर लिख करके देंगे। फिर आप जो हम उत्तर लिख करके दें उस पर आपके जो प्रश्न हो आप वो दीजिए, फिर हम आपको उत्तर देंगे, और उसके बाद फिर आपके जो प्रश्न हो आप लिख करके दीजिए, फिर हम उत्तर देंगे। इस तरह 3 राउंड में चर्चा होगी। एक लिखित चर्चा होगी, तो पहले तो प्रस्ताव आया कि नहीं ये जितने भी है ना, जितने आचार्यों के ग्रंथ हैं वो सब हमको मान्य है, लेकिन पंडितों के कोई ग्रंथ मान्य नहीं है। पंडित फूलचंद जी ने कहा कि अगर आपको आचार्यों के और प्राचीन विद्वानों के ग्रंथ मान्य हो तो मैं चर्चा में सम्मिलित होता हूं, बाकी मुझे नहीं करनी आपसे चर्चा। जैसे तैसे वो चर्चा हुई, पंडितों मैंने टोडरमल जी, बनारसी दास वगैरह सबके ग्रंथ मान्य किए गए। उसके बाद वो चर्चा हुई। चर्चा होने पर पंडित फूलचंद जी सबसे पहले जब जयपुर गए, पहली बार जयपुर आए, उस समय पंडित चैन सुखदास जी अपने थे और बहुत कड़क विद्वान थे वो। तो वो उनके यहां गए, उन्होंने कहा कि पंडित जी मुझे सबसे पहले उस मंदिर में जाना है कि जहां बैठ करके पंडित टोडरमल जी स्वाध्याय करते थे। पंडित फूलचंद जी को लेकर के नेमीचंद जी पाटनी थे, उसमें टोडरमल जी के मंदिर में गए कि यहां बैठ करके पंडित जी स्वाध्याय करते थे। तो पंडित जी की गद्दी पर उन्होंने प्रणाम किया और उन्होंने कहा, वहां पर भावना संकल्प किया कि पंडित जी मैं आपकी नगरी में आया हूं और जैन शासन पर यह संकट है कि मूल तत्व ज्ञान का, शुद्ध तत्व ज्ञान का, वास्तविक तत्व ज्ञान का विरोध करने वाले जैन ही ये काम कर रहे हैं, और इस तत्व चर्चा में आपका परोक्ष आशीर्वाद या जो भी मुझे चाहिए, ऐसा संकल्प लेकर के पंडित जी वहां से गए। मैंने कितनी उनको टोडरमल जी के प्रति श्रद्धा थी। जाने के बाद वो चर्चा हुई, और जब वो सारी चर्चा होकर के उसके बाद पंडित जी सोनगढ़ गए, चंदूभाई को भेजा गुरुदेव ने। गुरुदेव ने पहले मना कर दिया, हमें नहीं करनी चर्चा, लेकिन जब फिर आवश्यकता पड़ी तो चंदूभाई का क्या था कि उनको कौन से शास्त्र में कहां क्या बात लिखी है तार किया सोनगढ़ में, एक चंदूभाई को भेजिए वहां से। चंदूभाई को भेजा, पाटनी जी को भेजा, ऐसे अपनी तरफ ये लोग काफी थे, है ना। और ये सारी चर्चा होने के बाद जब पंडित जी सोनगढ़ गए, गुरुदेव श्री को पता लगा कि पंडित फूलचंद जी सोनगढ़ आ रहे हैं चर्चा होने के बाद। महीने 2 महीने बाद जब भी गए होंगे
तो गुरुदेव श्री की आज्ञा से सोनगढ़ में पूरा मुमुक्षु मंडल जो वहां का था, बैंड बाजा लेकर के पंडित जी का बाकायदा अगवानी करके उनका स्वागत जुलूस निकाल करके उनको लेकर के आया। माने ये गुरुदेव को किसी सेठ के प्रति कोई प्रीति नहीं थी। सेठ को बोलते हैं सेठ मरीने ढोर थसे, ये बोलते थे। क्यों होगा? और विद्वान के प्रति छोटा सा बालक चला जावे, क्या बोलते? पंडित जी, आप पंडित जी छह, ऐसा करके परिचित। ये जो तत्व ज्ञान आया ना, ऐसे नहीं आया। और वो जयपुर खाने तत्व चर्चा के 2 भाग अगर आप पढ़ो तो आपको लगेगा किस तरह से, माने अपन जो दूसरे पक्ष वो जो विद्वान की चर्चा भी अपन पढ़ेंगे तो अपने को लगेगा बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, आगम प्रमाण दे रहे हैं ऐसा। और फिर जब पंडित फूलचंद जी का वापस उत्तर आएगा उसमें, तो पंडित फूलचंद जी सारी उस बात को, क्योंकि भाई ये शास्त्र है, आपने नहीं सुना, आपको समझ में नहीं आया, आपको जिस व्यक्ति के द्वारा ये बात आई वो व्यक्ति आपको पसंद नहीं है, कोई कारण भी हो सकता है, लेकिन उसके कारण जिनागम का अपलाप नहीं होना चाहिए, है ना। बहुत ऐसे प्रसंग बने हैं। तो देखो यहां पर कि ये जो निमित्त उन्होंने, हाँ, पंडित फूलचंद जी की वो बात कह रहा था, तो उन्होंने कहा कि भाई दर्शन मोनी कर्म के 6 से सम्य दर्शन हुआ, तो पहले हम ये तो कहें कि दर्शन मोनी कर्म का 6 हुआ, तो उन प्रकृतियों में उत्पाद क्या हुआ? माने कर्म की अवस्था हुई ना, कर्म की अवस्था क्या थी कि कर्म की अवस्था पहले उदय रूप थी। किस रूप थी? उदय रूप थी। अब उनकी अवस्था 6 रूप हुई। मतलब क्या हुआ? कि मतलब ये कि जब कर्म था, उदय में था, तब उसकी अवस्था कर्म रूप थी, और अब जब उसके उदय का अभाव हो गया तो वो अकर्म रूप अवस्था हुई। कि भाई साहब, पुद्गल की अवस्था ने आत्मा की अवस्था नहीं की, पुद्गल कर्म ने अपनी अवस्था को अकर्म रूप किया है। क्या कहा? अपनी अवस्था को अकर्म रूप किया है, क्योंकि जो कर्म उदय में आता है ना, तो उदय में आने के बाद जब वो खिर गया तो अब वो कर्म क्या हो गया? क्या वो कर्म अकर्म रूप हो गया। समझ आ गया? आतिशबाजी होती कि नहीं? तो आतिशबाजी की जैसे वो फटाके की लड़ है, और उसमें बत्ती लगा दी। अब बत्ती लगाने के बाद उसमें बड़ी का हो गया एकदम से जोरदार आवाज के साथ। अब आकार प्रकार वैसा का वैसा होने पर भी वो आतिशबाजी कहलाएगी या कचरा कहलाएगी? बोलो, हैं? अरे जो तुमने अभी 8 बजे 1000, 2000, 5000 रुपए खर्च करके आतिशबाजी खरीदी, इतना सारा डिब्बे भर भर के लाए, और आधे घंटे बाद कह रहे हो ये सब कचरा है, क्या मतलब इसका? समझ में आया नहीं आया? ये कचरा, मैंने कर्म का उदय तो कचरा हो गया, कचरा हो गया, मैंने अकर्म रूप हो गया। तो उस कर्म की अवस्था तो अकर्म रूप हुई। तो कर्म अवस्था का व्यय, अकर्म अवस्था की उत्पत्ति, ये कार्माण वर्गणा को प्रसिद्ध करती है, ना कि जीव के सम्य दर्शन को। आगे समझ में? ऐसे ही मिथ्या दर्शन का व्यय सम्यक दर्शन की उत्पत्ति, यानी सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हुई और मिथ्या दर्शन का व्यय हुआ, कि ये मिथ्या दर्शन का व्यय भी आत्मा को प्रसिद्ध करता है कि किसमें हुआ, ये व्यय किसमें हुआ? कि आत्मा में हुआ। ये उत्पाद किसमें हुआ? कि आत्मा में हुआ। कि इन दोनों उत्पाद और व्यय के बीच में भी जो कायम रहा वो कौन रहा? कि आत्मा रहा। तो उत्पाद, व्यय, द्रव्य ये आत्मा को प्रसिद्ध करते हैं। पुद्गल के उत्पाद, व्यय, द्रव्य पुद्गल को प्रसिद्ध करते हैं। हमारी गलती क्या कि पुद्गल के उत्पाद, व्यय, द्रव्य में आत्मा की प्रसिद्धि मानते हैं, और आत्मा के उत्पाद, व्यय, द्रव्य में पुद्गल की प्रसिद्धि मानते हैं। इसलिए इतनी रामायण गा रहे हैं आचार्य। बोलो, एक छोटी सी बात को समझाने के लिए कितनी करुणा होगी इन संतों के अंदर में। वन जंगल में बैठे बैठे विकल्प आया और शास्त्र बन गए। ये तो कोई धन्य भाग्य था कि ऐसे शास्त्र बचे रह गए। देखो आ गया, वैसे लक्षित होता है, परंतु उसका व्यय के साथ
स्वरूप भेद नहीं है, माने वे अलग हो और वो वस्तु अलग हो, कहते हैं ऐसा स्वरूप भेद नहीं है, स्वरूप से ही वैसा है, माने वे स्वरूप है, उत्पाद स्वरूप है, द्रव्य स्वरूप है। इसी प्रकार वही द्रव्य भी, वही द्रव्य माने कौन, कि जिसकी हमने उत्पाद में चर्चा की थी, उत्पाद रूप में चर्चा की थी ना पहले। उत्पाद से लक्षित होता है कि उत्पाद से लक्षित होने वाला अलग द्रव्य हो, वे से लक्षित होने वाला अलग द्रव्य हो, द्रव्य से लक्षित होने वाला अलग द्रव्य हो, ऐसे तीन द्रव्य नहीं है, पहली बात। और उत्पाद वे द्रव्य ये तीनों अलग अलग नहीं है, इस तरह यहां पे कह रहे हैं कि इसी प्रकार वही द्रव्य भी उत्तर अवस्था से उत्पन्न होता हुआ, उत्तर अवस्था माने बाद की दशा, उससे अनंतर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय, तो उससे उत्पन्न होता हुआ और पूर्व अवस्था से व्यय को प्राप्त होता हुआ, उस व्यय से लक्षित होता है, माने उस व्यय से वो जाना जाता है। लक्षित होता है का मतलब क्या, कि जाना जाता है, आ गया। परंतु उसका उस व्यय के साथ स्वरूप भेद नहीं है, वह स्वरूप से ही वैसा है। ये काय की चर्चा हुई, ये व्यय की चर्चा हुई, बराबर ना। अभी देखो आगे, और जैसे वही वस्त्र, वही शब्द ले रहे हैं है ना, उत्पाद वे द्रव्य अलग अलग तीन नहीं, इन तीनों का एक रूप वो वस्तु है, ठीक है। तो जैसे वही द्रव्य वही वस्त्र एक ही समय में निर्मल अवस्था से उत्पन्न होता हुआ, तो वो एक ही समय में, ये बात कहकर के भी आचार्य कुछ विशेष बात कहना चाह रहे हैं, क्योंकि आगे जो 99 नंबर की गाथा आएगी उसमें एक ही समय में, एक ही समय के परिणाम में उत्पाद वे द्रव्य की चर्चा भी आने वाली है, आएगी। बहुत गजब गजब की सूक्ष्मता है इसमें। तो वो कहते हैं वही एक ही समय में निर्मल अवस्था से उत्पन्न होता हुआ, यानी उत्पाद मलिन अवस्था से वे को प्राप्त होता हुआ, कौन, वस्त्र, है ना। और टिकने वाली ऐसी वस्त्रत्व अवस्था से ध्रुव रहता हुआ, वस्त्रत्व अवस्था, ध्रुव को क्या कहा कि अरे वो वे भी वस्त्र का हुआ, माने वे रूप परिणाम भी वस्त्र का है, उत्पाद रूप परिणाम भी वस्त्र का है, और द्रव्य रूप परिणाम भी वस्त्र का है, माने उत्पाद वे और द्रव्य। तो यहां पर द्रव्य को क्या लिखा, टिकने वाली ऐसी वस्त्रत्व अवस्था से। क्यों, क्योंकि वस्त्र के त्रिरूप हैं ये, उत्पाद वे और द्रव्य। जैसा भी कहा था, प्रमाण की अपेक्षा से उत्पाद वे द्रव्य स्वरूप पूरी वस्तु है, और जब पूरी वस्तु प्रमाण की अपेक्षा से उत्पाद वे द्रव्य स्वरूप है, और उत्पाद वे द्रव्य स्वरूप होने से उत्पाद भी एक अंश कहा जाएगा प्रमाण की अपेक्षा से, वे भी एक अंश कहा जाएगा, और द्रव्य को भी एक अंश कहा जाएगा, ठीक है। ये प्रमाण की भी अपेक्षा से बात है। ऐसी वस्त्रत्व अवस्था से ध्रुव रहता हुआ, माने वे के समय भी कौन था, वस्त्र, उत्पाद के समय भी कौन है, वस्त्र, माने उत्पाद और वे दोनों के समय जो रहा, उत्पाद भी हो गया, वे भी हो गया, और वो भी कायम रहा। तो ऐसे वस्त्रत्व अवस्था से ध्रुव रहता हुआ द्रव्य से लक्षित होता है, मतलब ध्रुव का जो भाव, ध्रुव का जो स्वरूप, उसको द्रव्य बोलते हैं। समझ में आ गया, ध्रुव, और ध्रुव का जो स्वरूप है, ध्रुव का स्वरूप क्या, कि द्रव्यता, उसका स्वरूप मैंने द्रव्यपना, ध्रुवता, उससे लक्षित होता है, परंतु उसका उस द्रव्य के साथ स्वरूप भेद नहीं है। ऐसा नहीं है कि ध्रुवता अलग है और वस्तु अलग है, ऐसा नहीं है।
स्वरूप से ही वैसा है, ये दिया दृष्टांत। इसी प्रकार वही द्रव्य भी, क्योंकि द्रव्य की परिभाषा चल रही है ना, द्रव्य के उत्पाद वे द्रव्य, द्रव्य के द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा चल रही है ना, तो कहते हैं उसी प्रकार वही द्रव्य भी एक ही समय उत्तर अवस्था से उत्पन्न होता हुआ, पूर्व अवस्था से वे होता हुआ, एक ही समय है। उत्तर पर्याय का उत्पाद और पूर्व पर्याय का वे, समय भेद नहीं है। उसका वे ही उसका उत्पाद है और उसका उत्पाद ही उसका वे है। पूर्व का वे वही उत्तर अवस्था का उत्पाद है और उत्तर अवस्था का उत्पाद वही पूर्व अवस्था का वे है। समझ आ गया? तो ऐसा होता हुआ उत्पाद वे होता हुआ और टिकने वाली ऐसी द्रव्यत्व अवस्था से, ये द्रव्यत्व अवस्था माने दोनों समय में, उत्पाद के समय हो, उत्पाद की अवस्था, उत्पाद रूप अवस्था हो चाहे वे रूप अवस्था हो, दोनों के काल में द्रव्य तो द्रव्य ही है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? कि वो उत्पाद हुआ तो द्रव्य का, वे हुआ तो द्रव्य का, माने वो द्रव्य का स्वरूप है। उत्पाद द्रव्य का स्वरूप है, वे और ध्रुवता। तो उसमें क्या हुआ कि द्रव्य अवस्था से ध्रुव रहता हुआ द्रव्य से लक्षित होता है, किंतु उसका उस द्रव्य के साथ स्वरूप भेद नहीं है। माने ध्रुवता अलग हो, द्रव्य अलग हो, ऐसा नहीं है, वह स्वरूप से ही वैसा है। इस तरह ये पहली परिभाषा ली थी द्रव्य गुण, द्रव्य वस्तु की, उत्पाद वे द्रव्य, है ना, तो उसकी चर्चा इन्होंने की। अब जो दूसरी परिभाषा थी द्रव्य का लक्षण, दूसरा लक्षण बताया था गुण पर्ययवत द्रव्यम। ठीक है, तो अभी गुण पर्ययवत द्रव्यम की भी चर्चा वो करते हैं। बहुत सरल है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत अच्छा विषय है। देखो, और जैसे वही द्रव्य, कौन सा द्रव्य कि जिसकी चर्चा हम उत्पाद वे द्रव्य में करके आए, वही द्रव्य माने वही वस्त्र, जिसकी उदाहरण में चर्चा की कि वही वस्त्र विस्तार विशेष स्वरूप। विस्तार विशेष किसे कहा? गुणों को। आया था ना, माने अनंत गुण हैं। देखो, गुणों का भेद नहीं लेना हो, ये पहले भी स्पष्ट की जा चुकी है बात कि गुणों का भेद नहीं लेना हो तो उसको बोलते हैं विस्तार सामान्य। और गुणों की अनंतता लेनी हो तो अनंत गुण हैं, तो अनंत गुण जब लेना हो तो बोलेंगे विस्तार विशेष। माने गुण है ना, कि वो गुण क्या है कि गुण द्रव्य के विशेष हैं, द्रव्य की विशेषताओं का नाम गुण है ना। अन्वय का विशेषण, गुण की परिभाषा क्या है प्रोजन सार की 80 नंबर की गाथा में, कि अन्वय का विशेषण, अन्वय वह द्रव्य, अन्वय का विशेषण वो गुण, और अन्वय का व्यतिरेक उसका नाम पर्याय। विशेषण माने उस द्रव्य की जो विशेषताएं हैं, जो आत्मा की विशेषताएं कि ज्ञान वाला है, दर्शन वाला है, सुख वाला है, वीर्य वाला है, स्वच्छता वाला है, प्रभुता वाला है, ऐसे ऐसी विशेषताएं है ना, माने उसकी क्वालिटी। तो यहां पर वस्त्र का उदाहरण दे रहे हैं कि वही वस्त्र विस्तार विशेष स्वरूप शुक्लत्वादि गुणों से लक्षित होता है। शुक्लत्वादि, शुक्लत्व माने स्पर्श रस गंध वर्ण। यहां शुक्लत्व देखो ध्यान से समझने की बात है कि वस्त्र पहली बात द्रव्य नहीं है, एक समझ लेना थोड़ा। वस्त्र अनंत पुद्गल परमाणुओं का एक पिंड समान जाति द्रव्य पर्याय है, लेकिन उदाहरण में समझाने के लिए वस्त्र को द्रव्य के स्थान पर रखा। क्या कहा? आया समझ में? अच्छा, शुक्लत्व आदि भी गुण नहीं है, वास्तव में तो वो वर्ण गुण की पर्याय है। लेकिन अभी क्योंकि आप पुद्गल परमाणु को कैसे समझाओगे, तो आपको पुद्गल परमाणु के स्कंद को आपने द्रव्य के स्थान पर रखा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो शुक्लत्व आदि, क्योंकि वर्ण गुण आपको नहीं दिखता। क्या कहा? वर्ण गुण नहीं दिखता,
वर्ण गुण का परिणमन दिखता है। समझ में आ गया? तो परिणमन को गुणों के स्थान पर रख करके गुण की बात समझा रहे हैं। आ गया समझ में? समझ में आ गया ना? हाँ, जैसे अपन मोटे तौर पे बोलते ही हैं, सोने को एक द्रव्य बोल करके इसमें गुण क्या है कि पीलापन, चिकनापन, भारीपन। अब भारीपन गुण है कि पर्याय है? बताना जरा। कि भारीपन तो स्पर्श गुण की पर्याय है, चिकनापन तो स्पर्श गुण की पर्याय है, पीलापन तो रस वर्ण गुण की पर्याय है ना? लेकिन उस पुद्गल स्कंद को, माने वस्त्र वो स्कंद है, तो स्कंद को समझाने के लिए उदाहरण है ना ये तो उदाहरण में इस तरह के प्रयोग कर सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो वस्त्र वो यद्यपि पर्याय है, लेकिन अभी उसको पर्याय नहीं मान करके यहां पर उसको द्रव्य के स्थान पर रखा। और शुक्लत्वादि यद्यपि पर्याय है वर्ण गुण की, लेकिन उसको वर्ण गुण के स्थान पर रखा, माने गुण के स्थान पर शुक्लत्वादि को रखा। इतना समझ लेना। तो शुक्लत्वादि गुणों से लक्षित होता है। ये वस्त्र सफेद है, ये वस्त्र पीला है, ये वस्त्र नीला है, ये वस्त्र कड़क है, ये वस्त्र कोमल है। ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया? है ना? इस तरह का तो लक्षित होता है, किंतु उसका उन गुणों के साथ स्वरूप भेद नहीं है। माने सफेदी अलग हो और वस्त्र अलग हो, है ना? हाँ, कोमलपना अलग हो उसका, वस्त्र अलग हो, क्या ऐसा नहीं है। वस्त्र स्वरूप से ही वैसा है। इसी प्रकार वही द्रव्य भी विस्तार विशेष स्वरूप गुणों से लक्षित होता है। द्रव्य कैसे पहचाना जाता है? अच्छा, अगर आप बताओ, अगर आपको यह बताया जाए द्रव्य के गुण नहीं बताए जाए, सीधी सी बात है। लोक में भी अपन एक उदाहरण से समझे कि लोक में भी किसी भी आदमी की पहचान उसकी क्वालिटी से होती है। वो अच्छी क्वालिटी है कि बुरी क्वालिटी है, वो अलग मुद्दा है। अब मान लो कोई आदमी है, अब आप किससे पहचानोगे? आप उसको उसकी क्वालिटी से तो पहचानोगे। ये तो बकवास है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये बकवास है। ये आपने किसके आधार पर नक्की किया? कि उसकी क्वालिटी है ना। तो इसी तरह ये द्रव्य है, ये द्रव्य है, ये किसके आधार पर पहचानोगे? अगर उस द्रव्य में कोई विशेषताएं नहीं होवे तो गुणों से द्रव्य की पहचान होती है। गुण नहीं होवे और अकेला द्रव्य हो, बहुत से लोग हैं ऐसे। तो अपने यहां पे कहा कि निर्गुणा गुणा, तो उन्होंने निर्गुणा मान लिया, द्रव्य को निर्गुण मान लिया कि द्रव्य में गुण होता ही नहीं। तो फिर गुण कहां से आए? वो तो एक समवाय, संश्लेष समवाय है। माने जैसे वो ये साइकिल में पिंचर हो जाता है ना, और पिंचर हो जाता है तो उसको सोल्यूशन से वो चिपकाते हैं ना, सोल्यूशन से वो जो भी वो चिपकाते हैं ना। तो ऐसे वो कहते हैं कि एक संश्लेष समवाय नाम का एक समवाय है, उसके माध्यम से इन गुणों को आत्मा के साथ जोड़ते हैं। तो हमने कहा भैया, जब संश्लेष समवाय के कारण वे गुण आत्मा से जुड़ जाते हैं, तो वे गुण सीधे क्यों नहीं जुड़ जाते? क्या तकलीफ है तुमको? तो ऐसी अनेक प्रकार की धारणाएं हैं, है ना। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई वो जो द्रव्य है ना, कि वो द्रव्य गुणों से अलग नहीं है। एक ही द्रव्य की अनेक विशेषताएं हैं। फिर निषेध क्यों किया? कि निषेध इसलिए किया कि तुम गुणों के भेद में पढ़ करके अभेद वस्तु का लक्ष्य चूक जाते हो। गुणों का भेद, माने गुणों में अनेकता है, लेकिन अनेकता पर लक्ष्य रख करके निर्विकल्प नहीं हुआ जाता। केवल ज्ञान हो जाए तब अनेक को भी जानो और एक को भी जानो, कोई तकलीफ नहीं है। माने वो गुण भेद का निषेध किया, वो तो हम लोगों की बीमारी का इलाज किया है, क्योंकि हम छद्मस्त जीव हैं और हम अनेक भेदों पर लक्ष्य देंगे तो हमें राग की उत्पत्ति होगी, एक बात। और दूसरी बात यह कि उसमें विशेषताएं तो अनेक है, अनेक विशेषताएं हैं। अब आप अनेक विशेषताओं को तो गिना नहीं सकते हो। आप कितनी विशेषताएं गिनाओगे? 10-5?
तो जिसमें हजारों लाखों करोड़ों अरबों नहीं, अनंत अनंत विशेषताओं को जो पी करके बैठा हो, और उस आदमी की उस पदार्थ की 2-4 विशेषताओं को अगर हम गिनावें तो उस पदार्थ का अनादर किया कि आदर किया? बोलो। हैं? जैसे कोई एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति में बहुत तरह का गुण है, सैकड़ों, मतलब हर क्षेत्र में वो ऑलराउंडर है, यूं समझ लो। अब उसका अपन को सम्मान करना है। अब उसको अपन ने मंच पे बैठा दिया और मंच पे बैठा करके हम दो तीन गुणों की चर्चा करते हैं। जो भी बोलने वाला आवे उसके बारे में दो तीन गुणों की बातें करें कि भाई साहब ये बहुत दानवीर है, भाई साहब ये बहुत सरल है, भाई साहब ये बहुत ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, वो करता रहे। तो उसका तुमने आदर किया कि सम्मान, अपमान किया? जो अनेक विशेषताएं हैं, अनेक विशेषताओं को बोल करके, अनेक विशेषताओं को विचार करके नहीं समझाया जा सकता, समझाया नहीं जा सकता। लेकिन एक समय की आत्मा की अनुभूति में अनेक विशेषताओं को समझा जा सकता है। समझा नहीं सकते, केवली भगवान भी भगवान आत्मा के अनंत गुणों को नहीं बता सकते। उनकी वाणी में भी अनंत गुणों के नाम नहीं आ सकते। उनको भी यही कहना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे अनंत गुण हैं। बोलो, तो फिर करें क्या? कि कुछ नहीं करो, इन गुणों के भेद का विकल्प तोड़ दो। क्यों तोड़ दो? कि तुम एक उस गुण स्वभावी वस्तु को पकड़ लो। उस वस्तु को पकड़ोगे तो उसमें ये सारी विशेषताएं आ जाएंगी। ख्याल में? और एक बात और भी, कि जब एक वस्तु को पकड़ने से, उस चैतन्य तत्व को पकड़ने से उसके अनंत गुणों का रस आत्मा की अनुभूति में आ जाता है, तो एक को पकड़ने में जब अनंत का रस मिलता है, तो ऐसा कौन अज्ञानी होगा जो अनंत को पकड़ने की कोशिश करेगा? तो ना तो अनंत पकड़ में आएंगे, ना एक पकड़ में आएगा। एके साधे सब सधे, बोलते नहीं बोलते अपने यहां? तो कहावत, ये बुजुर्ग लोगों ने जो कहावतें बनाई है ना, वो सोच समझ के बनाई है कि एक को साध लो, सब सध जाएंगे, और सबको साधने जाओगे तो सब तो सदेंगे ही नहीं, वो एक भी जाएगा, है ना? और इसलिए नियमसार 143 या 145 गाथा में आचार्य भगवान ने कहा कि जो अपने में द्रव्य गुण पर्याय के भेद के विकल्प में पड़ा है, कहते वो भी दूसरे के वश पड़ा है, अन्य वश पड़ा है। बोलो, ये अपना इलाज है। वस्तु की अनंत विशेषताओं का निषेध नहीं है, वस्तु में अनंत गुणों का निषेध नहीं है, अनंत गुण हैं। तुझे अनंत गुणों का लक्ष्य करने से विकल्प होगा, इसलिए तू एक वस्तु को पकड़, अनंत गुणों का रस अनुभूति में आ जाए। ये तो हमारा ट्रीटमेंट है भाई साहब। वस्तु का थोड़ी निषेध किया उसने, या वस्तु में गुणों का थोड़ी निषेध किया, है ना? ये कह रहे हैं यहां पे कि देखो, और जैसे वही वस्त्र, नहीं हो गया ना, ये गुणों का हो गया। अच्छा, उसके बाद देखो, और जैसे वही वस्त्र आयत विशेष स्वरूप, आयत, आयत माने लंबाई, काल अपेक्षित प्रवाह, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ये तो ठीक। लेकिन जिसके बाद जो, उसके बाद वही। देखो अभी ने 7 दिन होते कि नहीं होते? तो 7 दिन किस क्रम से आने वाले? सोमवार से शुरू मान लेते अपन, सप्ताह सोमवार से मान लो। तो सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि, उसके बाद आएगा सोमवार, है ना? अब अपने को क्या है कि अपने को समझ लो कि 2-3 दिन की छुट्टी चाहिए, ठीक? तो क्या करें अपन? ऐसे तो मिल नहीं रही छुट्टी, तो अभी क्या करें कि रविवार को छुट्टी मिलती है, तो क्या करें? 3 रविवारों को पहले ले आवे ना पहले, क्या दिक्कत है? जो आना तो है ही। अच्छा एक बात बता, एक महीने में कितने रविवार होते हैं? कभी 4 भी होते हैं, कभी 5 भी होते हैं। नरेंद्र जी बोलो, होते हैं कि नहीं? अब वो 4 रविवार होते हैं, तो हम उसको एडजस्टमेंट कर लेना कि भाई उसको बोले भाई जो अभी ये 15 तारीख का कल रविवार है,
और 15 तारीख के बाद 22 तारीख का रविवार आएगा, है ना? तो 22 तारीख के रविवार को भी ले आवे, 16 तारीख को भाई तू रविवार 22 तारीख वाले आ जाना, और ये 16 तारीख का वार 22 तारीख को एडजस्ट कर दें। हो सकता है? ऐसा हो सकता है। माने क्या मतलब कि जो दिन आने वाला है वो अपने उसी क्रम में आएगा, एक के बाद दूसरा, लेकिन जिसके बाद जो, उसके बाद वही। इसको बोलते हैं आयत। इसको क्या बोलते हैं? आयत विशेष स्वरूप, इसको बोलते हैं आयत। आयत माने पर्यायों का प्रवाह क्रम, और पर्यायों के इस प्रवाह क्रम को कोई भी मिटा नहीं सकता है। भगवान तीर्थंकर तक की वो नहीं है क्षमता, अनंत बल के धनी तीर्थंकरों की क्षमता नहीं है कि पर्याय के इस क्रम को बदल दे। ये उन्होंने ही कहा है, इसलिए अपन बोल रहे हैं। वही कह रहे हैं, भगवान ने तो कहा कि इंद्र अमिंद्र और जिनेन्द्र नहीं कर सकते, तो भगवान ने कहा तभी तो अपन बोल रहे हैं। अपनी कहां दम है इतनी बोलने की, है ना? ये हो गया। देखो पूरा करते हैं बस, कि वही आयत विशेष स्वरूप पर्याय वर्ती माने पर्याय स्थानीय तंतुओं से लक्षित होता है। तंतु माने एक एक धागा, 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 एक एक धागा। तो वस्त्र में जैसे इतना लंबा वस्त्र है, उसमें 100 धागे यूं लगे हैं, 100, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। बोलो, जो धागा जिस नंबर पर, जो तंतु जिस नंबर पर, जो तंतु जहां, वो वहीं उसी नंबर पर। मोतियों का हार का दृष्टांत ले सकते हैं। समझ आ गया ना? ये है लक्षित तो होता है, किंतु उसका उन तंतुओं के साथ स्वरूप भेद नहीं है, वह स्वरूप से वैसा ही है। उसी प्रकार, क्योंकि इसका कल विशेष कर लेंगे, अभी अपन पढ़ लेते हैं। उसी प्रकार वही द्रव्य भी आयत विशेष स्वरूप पर्यायों से लक्षित होता है, परंतु उसका उन पर्यायों के साथ स्वरूप भेद नहीं है, वह स्वरूप से ही वैसा है। इस तरह ये 95 नंबर की गाथा में ये पर्याय वाला थोड़ा बचा है, इसमें थोड़ी और भी चर्चा करेंगे अपन। तो ये बचा है। अभी रामजी बापू जी की एक बहुत बढ़िया वो आर्टिकल निकला था, तो उन्होंने अकाल मरण के बारे में चर्चा की थी। मैं इसी पर्याय के क्रम में वो भी चर्चा करूंगा। तो उसमें अपने एक हेडिंग दिया उसका, कि अकाल मरण भी स्वकाल में। हेडिंग क्या दिया? कि अकाल मरण भी स्वकाल में। और इतना गजब उन्होंने पर्याय के क्रमबद्ध पर्याय के सिद्धांत को सिद्ध किया, उसमें चर्चा करेंगे।